और इस वक्त बड़ी खबर हमें हैदराबाद से मिल रही है। बताया जा रहा है कि वहां 2 धमाके होने की खबर है। दिलसुख नगर के बस स्टैंड के पास ये 2 धमाके होने की खबर फिलहाल मिल रही है। आपको बता दें कि इन धमाकों के बारे में अभी तक कोई भी ना तो पुष्टि हो पा रही है और ना ही घायलों के बारे में कोई पुष्ट खबरें मिल पा रही है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो यही कि 2 धमाके हुए हैं दिलसुख नगर में सिनेमा हॉल के पास, और इन 2 धमाकों के बाद से इलाके में जबरदस्त खलबली की भी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि आज तक के संवाददाता मौके पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम आपके पास सबसे लेटेस्ट अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई घायल है या किसी किस्म की कोई नुकसान की बात तो सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो खबर पहुंची है वो ये कि हैदराबाद के ठीक ठाक पॉश अपमार्केट इलाका माना जाता है दिलसुख नगर, यहां एक सिनेमा हॉल के पास 2 धमाकों की खबर मिली है। फिलहाल इन धमाकों को लेकर अभी कोई भी किसी किस्म की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इतना तय है कि सिनेमा हॉल के पास 2 जबरदस्त धमाके सुने गए, जिसकी वजह से इलाके में अच्छी खासी अफरा तफरी भी मच गई है। कुछ लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है, हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। दिलसुख नगर का ये इलाका जहां सिनेमा हॉल के बाहर 2 ब्लास्ट हुए हैं, आप समझ सकते हैं सिनेमा हॉल जैसा इलाका अगर होगा तो शाम के वक्त वहां भीड़ होना लाजमी होगी, और ऐसे में अगर धमाके हो जाते हैं तो फिर अफरा तफरी फैलना बहुत स्वाभाविक। हैदराबाद में दिलसुख नगर इलाके के पास सिनेमा हॉल के पास से जो 2 धमाकों की खबरें आई हैं, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शमशेर सिंह भी जुड़ रहे हैं। शमशेर, क्या खबर है आपके पास? देखिए, अभी जो इनिशियल जानकारी आ रही है 2 धमाके हुए हैं और एक दिलसुख नगर में सिनेमा हॉल उसके बाहर हुई है। किस तरह के धमाके हैं, क्या है, तमाम चीजें अभी कोई पता नहीं चला है। लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों के कैजुअलिटी की भी खबरें आ रही हैं रिटोल। लेकिन अभी काफी इनिशियल स्टेज है, पुलिस की टीम वहां पहुंच रही है, मौके पर पहुंची है। तमाम इसके बाद पता चलेगा कि किस तरह का धमाका था, कितना बड़ा धमाका था और कैजुअलिटी क्या हुई है रिटोल। जी शमशेर, बिल्कुल। और ऐसे में आपको सीधे यादें ताजा हो जाती हैं 2007 के धमाकों की, जो काफी बड़े पैमाने पर हुए थे, और अपने आप ही लोगों के दिल में दहशत बैठ जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी खबर किसी भी किस्म की इनके बारे में जुड़कर नहीं आ पा रही है। क्या घायलों से लेकर और किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है? अभी सिर्फ ये कहें कि आधिकारिक तौर पर रखते हैं, क्योंकि पुलिस टीम मौके पर पहुंच रही है, वहां से इकट्ठा करेगी, उसके बाद तमाम चीजें बाहर आएगी। कुछ एक मिनट में चीजों का खुलासा हो जाएगा। तो लेकिन ये खबर आ रही है शमशेर, हम आपको रोक रहे हैं क्योंकि हमारी हैदराबाद से संवाददाता, हमारी आंध्र की संवाददाता हैदराबाद जो मौजूद है मृदुला चिंदूरी, वो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मृदुला, क्या ताजा जानकारी है इन ब्लास्ट को लेकर? देखिए, इतना पता चल रहा है कि दिलसुख नगर के एक फुटओवर ब्रिज के पास 2 धमाके हुए हैं। वो किस तरह के धमाके हुए, किस वजह से धमाके हुए, इस बात की कोई पुष्टि अभी हुई नहीं है। जहां तक अभी पुलिस कंट्रोल रूम को जो खबरें आ रही है, जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, वहां पे जो गवाह है, जो चर्चित गवाह है, जो वहां पे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 2 बार ब्लास्ट की आवाज, ब्लास्ट उनको सुनाई दिए और काफी सारे लोग वहां घायल पड़े हैं। और अभी मृदुला, आप कह रही हैं कि लोग घायल भी हुए हैं, क्या इसके बारे में कोई पुष्टि हुई है? कितने लोग घायल हैं, किस किस्म का नुकसान हुआ है? काफी सारे लोग घायल हुए हैं और उनमें जो ये फुटओवर ब्रिज के पास हुआ है, तो काफी सारे लोग जो है वहां पे पैदल चल रहे थे। तो उन्होंने सबसे ज्यादा इस धमाके का जो असर है उन पर ज्यादा पड़ा है। वो लोग इस धमाके में अटक गए थे और हमें अभी इस बात की पुष्टि हो गई है कि काफी सारे लोग वहां पे घायल है। मृदुला, कुछ खबरों को लेकर एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी नजर आ रही है, क्योंकि कहीं
कई तरह की खबरें आ रही है कि शायद सिनेमा हॉल के बाहर धमाका हुआ, कि शायद किसी बस स्टैंड के बाहर हुआ, और अब आप कह रही है कि ये इलाका फुट ओवर ब्रिज का हो सकता है। क्या इलाके को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी है या नहीं है? देखिए, वो सारे एरिया जो आपने अभी बोला है वो सारे एक दूसरे के करीबी है। एक सिनेमा हॉल के पास वाले फुट ओवर ब्रिज पे के नजदीक ये हादसा हुआ है, ये हमें अभी पता चल रहा है। ये वेंकटाद्रि सिनेमा हॉल वहाँ पे जो है उसके बाहर ये धमाकों की जो खबरें हैं आ रही है। जी मृदुला, हम चाहते हैं कि आप सिनेमा हॉल का नाम दोबारा हमें बता दें। हमें जो खबरें मिल रही है वो वेंकटाद्रि सिनेमा हॉल के बाहर की जो खबरें आ रही है वहां की आ रही है। वहां पे ही एक फुट ओवर ब्रिज भी है और वहीं पे सिनेमा हॉल के अंदर तो ये हुआ नहीं है हादसा, ये रोड पे हुआ है हादसा। इतना इस बात की तो पुष्टि हो गई है, लेकिन वो किस तरह का ब्लास्ट था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन मैं ये जरूर अभी आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि काफी सारे लोग वहां घायल पड़े हैं। जी मृदुला, हमारी संवाददाता हमें बता रही है कि वेंकटाद्रि सिनेमा दिलसुख नगर में जो है, और उसमें भी आप लोकेशन पे ध्यान दीजिए, सिनेमा हॉल के बाहर जो फुट ओवर ब्रिज था, यानी कि एक तो वैसे ही शाम का वक्त भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, सिनेमा हॉल के बाहर का इलाका और उसमें भी फुट ओवर ब्रिज जिसका ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सड़क क्रॉस करने में आसानी होती है, वहां से 2 बम धमाकों की खबरें आ रही हैं। और हमारी संवाददाता बता रही है कि इस वक्त कई लोग घायल हुए हैं इन दोनों धमाकों में। इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि घायलों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। मृदुला, और क्या जानकारी आपके पास आई है इन ब्लास्ट से जुड़ी? देखिए, अभी पुलिस की पहली टीम वहां पे पहुंच रही है और डॉग स्क्वाड को भी वहां पे बुलाया गया है ताकि जो डेब्री जो पड़ी है, जो भी वहां पे अस्वस्थ है, उससे जानकारी मिल सके कि आखिर ये बम जो भी विस्फोट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, कहाँ से हुआ है। और बॉम्ब स्क्वाड भी वहां पे पहुंच रही है। हमें और भी खबरें आ रही है कि शायद कहीं और जगहों पे भी कुछ इस तरह का कोई विस्फोट ना हो, इसकी वजह से पूरा जो दिलसुख नगर एरिया है वहां पे हर जगह अब बॉम्ब स्क्वाड जो है वो पूरा जांच कर रही है और पूरी स्थिति अभी अलर्ट पे है ताकि जहाँ पे भी जो भी वहां से सिटी के अंदर आते लोग या कोई भी अगर ऐसा नजर आया जिसपे शक किया जाए उन सबको। जी मृदुला, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये पहली तस्वीरें हैं उस घटनास्थल की और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई धमाके जबरदस्त थे, क्योंकि आसपास बहुत सारी चीजें बिखरी हुई नजर आ रही हैं और बहुत ही बौखलाहट और घबराहट में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर शाम के वक्त दफ्तर से घर जाने वालों की भीड़ रही होगी, वैसे भी लोग शाम के वक्त घूमने के लिए बाहर निकलते हैं दिलसुख नगर में, और वो एक सिनेमा हॉल के बाहर अगर धमाका होता है और फुट ओवर ब्रिज के पास जिसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि बहुत सोच समझकर शायद ये लोकेशन चुनी गई थी। और जो भी मंशा रही हो, अगर अफरा तफरी फैलाना या फिर जिस भी किस्म की दहशत भरने की अगर मंशा थी, तो वो यहां पर इस वक्त नजर आ रही है। हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस को आशंका है कि कहीं ऐसे धमाके और कहीं जगहों पर ना हो जाएं, क्योंकि पिछले कई ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर एक के बाद एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होने की खबरें आती हैं। इसीलिए फिलहाल लोगों को भी रोका जा रहा है, तो जहां है उसे वहीं रोका जाया है। पुलिस का पहला दस्ता वहां पहुंच गया है, तहकीकात शुरू हो चुकी है, लेकिन इन 2 धमाकों ने दिलसुख नगर के इलाके को हिला कर रख दिया है। मृदुला, क्या कोई भी पुष्टि, कोई भी खबर घायलों की संख्या के बारे में? घायल ही नहीं, अभी थोड़ी खबर ये भी आ रही है कि थोड़े लोगों की मौत की भी खबरें वहां से आ रही है और हमें जो थोड़ी बहुत वहां की जगह से विजुअल्स मिल पा रहे हैं उसमें भी काफी दिखाई दे रहा है कि काफी सारे लोग वहां पे रोड पे पड़े हैं जो शायद बचे ना। लेकिन हमें इस बात की पूरी पुष्टि जब पुलिस की टीम वहां पहुंच जाएगी और पूरे सिचुएशन का एक जायजा लेगी तभी हमें कुछ। जी मृदुला, हम वैसे आपको बता दें कि जो अभी अपुष्ट खबरें आ रही हैं वो 7 लोगों की मौत की खबरें हैं, लेकिन जैसे कि हमारी संवाददाता बता रही है कि पुष्टि अभी तक इस चीज की नहीं हो पाई है, लेकिन 7 लोगों के मारे जाने की इनिशियल ये खबरें आ रही हैं। और ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन पुलिस की टीम चूंकि इलाके में पहुंच चुकी है और अब इस बारे में कोई पुष्टि हो पाएगी, कोई कंफर्म न्यूज आ पाएगी कि कितने लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग घायल हैं और साथ ही साथ सड़क पर बहुत सारे लोग घायल अवस्था में इस वक्त पड़े हुए भी हैं। ये भी जानकारी हमारी संवाददाता मृदुला दे रही है। मृदुला, चूंकि इलाके में धमाका हुआ है उसको तो कॉर्डन ऑफ किया ही होगा, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी है? क्या लोगों को कोई सलाह दी जा रही है कि वो अपनी जगह से ना निकले, वो जहां है मौजूद रहे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आगे?
बिल्कुल, पूरे सिटी में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करना काफी मुश्किल सी बात है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत इस टाइम पे बहुत रद्दी वाला एरिया है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक उस तरफ जाते रहता है, तो उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लोगों को जो घायल है उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन पुलिस ये बात जरूर कह रही है सबसे कि अपनी एहतियात रखे वो, ताकि अगर कहीं और कोई बॉम्ब ना मिले तो वो अपना जो है अपना ख्याल खुद रखे। अभी तो पूरी टीम वहाँ पे पहुंच गई है, एक टीम पहुंची है, बाकी पूरे वहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिचुएशन को जो है काबू में ला सके। जी मृदुला, जो बात आप कह रही हैं कि फिलहाल पुष्टि कोई भी नहीं हो पा रही है, पुलिस खुद ये जानने की कोशिश कर रही है, और जो इलाका है दिलसुख नगर का मृदुला, उसके बारे में कुछ बताइए। भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक पॉश अप मार्केट एरिया भी माना जाता है और शाम के वक्त बड़ी रौनक यहाँ रहती है। जी, दिलसुख नगर एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे नासिक सिनेमा हॉल से बस स्टॉप है और बहुत बड़ा मार्केट एरिया है वहाँ पे, और वहाँ की रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी बहुत आ जाती है। उस वक्त से होकर काफी सारे अंदर बहुत सारे रेजिडेंशियल कॉलोनीज है और इस टाइम पर बहुत सारे लोग अपने अपने घर जाते होंगे। जब यही रास्ते से होके जाएंगे तो उन पर वो लोग जो है इस धमाके की शिकार हुए हैं। और जब फुटओवर ब्रिज की बात आती है, वो फुटओवर ब्रिज बहुत सारे लोग यूज करते हैं क्योंकि बहुत रद्दी वाला एरिया है, रोड क्रॉस करना उतना आसान नहीं है, तो बहुत सारे लोग उससे रहे होंगे जब ये धमाका हुआ है और इसलिए देख सकते हैं कि इतने सारे लोग जो है वहाँ पे घायल पड़े हैं। जी मृदुला, एक बात और, क्या किसी भी तरह का कोई ऐसा इनपुट पुलिस के पास था? क्योंकि अक्सर बार बार जो सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं या फिर गृह मंत्रालय की तरफ से या फिर जो इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है उसके पास इस तरह के इनपुट आते रहते हैं कि कोई खतरा हो सकता है शहर की सुरक्षा को लेकर, ऐसा कोई इनपुट, कोई जानकारी, कोई सूचना थी पुलिस के पास? पुलिस ने की बात कोई कुछ नहीं कही है कि उनके पास कोई इनपुट हो, इंटेलिजेंस इनपुट ऐसी आई हो, क्योंकि हमें हमेशा जब एक चीज तो है कि हैदराबाद की पुलिस काफी एहतियात बरतती है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि ये सबके नजरों से परे थी। ये बहुत ही अचानक और बिना कोई इनपुट, मतलब कोई भी भड़क के ये इंसिडेंट हुआ है, ये वाक़या हुआ है। तो अभी पुलिस को तो इस बारे में अभी कोई इंटेलिजेंस इनपुट होने की खबर नहीं आ रही है। जी, और क्या किसी ग्रुप ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इन ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है? इस बारे में क्या कुछ कोई खबर है? जी नहीं, बिल्कुल अभी तक किसी ने भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली है। देखना है कि असल ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, वो उस बात को लेकर शायद और कुछ खुलासा हो पाए। जी मृदुला, अभी तक जैसे कि आप कह रही हैं कि फिलहाल कोई भी जानकारी इस वक्त नहीं मिल पा रही है, ना तो पुलिस की तरफ से और ना ही घायलों की संख्या को लेकर, लेकिन एक जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है वो 7 लोगों की मौत का आ रहा है। इसके बारे में क्या आप कुछ अपडेट दे सकती हैं हमको? ये अभी तक अनकंफर्म ही है रिपोर्ट, क्योंकि वहाँ के जो लोग देख रहे हैं वो लोग फोन करके कंट्रोल रूम को बता रहे हैं और ये नंबर उन्हीं आई विटनेसेस का जो देखा हुआ है वो है। पुलिस की तरफ से या वहाँ पे पहुंचे अधिकारियों की तरफ से इस नंबर की पुष्टि नहीं हो रही है। जी, और साथ ही आप बता रहे हैं कि घायलों की संख्या भी नहीं पुष्टि हो पा रही है, लेकिन ये बताइए मृदुला, क्या इस वक्त कोई, हालांकि 7:30 बजे का वक्त है, लेकिन क्या कोई शो छूटा था या फिर वहां पर सिनेमा हॉल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी? इस वक्त शाम के वक्त लोग बाहर निकलते ही हैं, लेकिन फुटओवर ब्रिज को ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। जी बिल्कुल, वो एरिया बहुत ही ज्यादा जैसे मैं कह रही थी और बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, वहाँ से होकर जाते हैं, बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है। तो इस टाइम पे तो काफी लोग घर जा रहे होंगे उसी रास्ते को लेकर, तो इसीलिए ज्यादा जो असर, मतलब जो ब्लास्ट का जो शिकार हुए हैं वो भी इसीलिए नंबर शायद बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग एकजुट होकर उस एरिया से होकर निकलते हैं। जी मृदुला, इसके अलावा क्या आपकी किसी बड़े पुलिस के अधिकारी से बात हो पाई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? उस एरिया जो ईस्ट जोन पुलिस डिपार्टमेंट के नीचे आता है, उनकी डीसीपी से मेरी बात होने की कोशिश हुई थी, लेकिन डीसीपी वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो पहुंचेगी उनको कुछ और अंदाजा होगा कि आखिर में हुआ क्या है।
तो अभी तक मेरी तो बात नहीं हो पाई है कि इतना ही पता चला है कि धमाके हुए हैं। मृदुला, ये बताइए आसपास सबसे नियरेस्ट वहां पे हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं? घायलों को कहाँ ले जाया गया है? देखिए, वहां से तो काफी वहां से यशोदा भी है, और जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, थोड़े छोटे छोटे क्लिनिक भी है नजदीक में जहाँ पे फर्स्ट एड तो मिल सकता है उनको, और वहां से बड़ा हॉस्पिटल मलकपेट में है, वहाँ पे भी थोड़े घायलों को ले जाया जा सकता है। उसके साथ साथ उनको थोड़ा इस तरफ आए तो जनरल हॉस्पिटल भी है उस्मानिया, वहाँ पे भी उनको ले जाया जा सकता है। जी, लेकिन कहाँ ले जाया गया घायलों को, इसके बारे में फिलहाल कोई खबर नहीं है? अभी कुछ खबर नहीं आ रही है। वहाँ पे पुलिस भी पहुंची है, तो उसके बाद ही हमें थोड़ी और पुष्टि मिलेगी कि अधिकारी वहाँ पे जाके एक बार पूरा जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका एक दौरा ले। जी मृदुला, कभी भी धमाका होता है तो उसमें पुरानी कुछ कड़वी यादें जरूर ताजा हो जाती हैं। 2007 के बॉम्ब ब्लास्ट एकदम से लोगों को याद आ गए होंगे, जबकि ऐसे ही शहर में अचानक एक के बाद एक धमाके हुए थे और 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। क्या उस किस्म का कोई छाप इन धमाकों में दिख रही है? जी बिल्कुल। अब ये 2007 के बाद ये पहला इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा हादसा हैदराबाद में हुआ है, और यहाँ पे जाहिर सी बात है काफी सारे लोग हिल रहे हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कई सालों से काफी शांति थी, तो बहुत सारे लोग इस बात से जुड़ रहे हैं कि अचानक हैदराबाद में ये कैसे हो गया। और इसीलिए अब जो वहाँ पे आप देख रहे हैं भीड़, वो भी इसी कारण शायद बहुत सारे लोग उत्सुकता से वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों हुआ और कैसे हुआ, और कितने लोग इसके वजह से इसमें शामिल है। तो इसीलिए काफी अलर्ट है, पूरा शहर बहुत अलर्ट हो चुका है। हर जगह से लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन भी कर रहे हैं कि आप उनकी हेल्थ को लेकर, उनको वो सुरक्षित है कि कौन देखने के लिए। जी मृदुला, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।